ये है मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-5 का। तो हम इसके बारे में, इसमें कुछ क्वेश्चन है 1 से 20 तक जो 1 मार्क्स वाले होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैंडी शुगर एंड ऑरेंज आर पार्टनर showing profit loss in the ratio 5:3 before sugar salary 26,000, firm's profit 1,06,000। ठीक है, हाउ मच इन टोटल शुगर विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा कितना, 50,000। ठीक है, कितना आएगा, 50,000। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ राम, रमेश एंड राजू। उसके बाद लिखा है, accumulated losses of 35,000 will be transferred to which of the following account, partners capital account। तो ये हमारा accumulated profit एंड लॉस और रिजर्व वगैरह तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। इसके में इसका दूसरा क्वेश्चन है ऑप्शन में, देयर वर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ अकाउंट 50,000 विच वाज टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स एट ₹45,000 द टाइम डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी, कितना आएगा, 45,000। ठीक है, डिसोल्यूशन में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3, आकाश एंड Baman are partners. They admit चारों for 1/5 share in future. The ratio between Akash and Baman would be 3:2. New ratio of Akash, Baman and चारों will be, न्यू रेशो निकालना है तो 12:8:5 आ जाएगा। उसके बाद हमारा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ ए बी आर पार्टनर, दे एडमिट सी for 1/3 share in future. The ratio between A and B वुड बी 2:1। सेक्रीफाइस रेशो, सेक्रीफाइस रेशो के हमारा जो निकल के आएगा 1:5 आएगा। सबसे पहले हमें न्यू रेशो निकालना, ओल्ड माइनस न्यू करके, तो सेक्रीफाइस होता है। तो हमारे पास पहले तो न्यू रेशो की नीड होगी, उसके बाद ओल्ड रेशो ये हमारा दिया हुआ है न्यू रेशो, तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं आंसर। उसके बाद हमारा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर हैविंग कैपिटल 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट जेट for 1/3 share and he bring 50,000 as capital goodwill of the firm। 10,000 आ जाएगी, गुडविल निकाल लेंगे इसकी। नेक्स्ट नंबर हमें हमारा है, क्वेश्चन है, राखी विड्रॉ 10,000 पर एनम एट द एंड लिखा ना, एंड ईच मंथ ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट 33,300 at the end of the year, rate of interest 6% per annum। उसके बाद है इसका ऑप्शन वाला, विकास एंड इज ए पार्टनर इन ए फर्म, ही विड्रॉ फॉर द ईयर 31 March 2024 वर रुपीज 80,000 इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 9%, इंटरेस्ट चार्ज विल बी, किया जाएगा 3,600 ऑन Chandu retirement building appear in the book of only 50,000 on revaluation. It was found the building overvalued 20%. What will be revalued value of building? 1,25,000 आ जाएगा, माइनस इसका 20% निकाल के माइनस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारा है, ए बी सी आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग 4-3 बी return and goodwill was valued 3,60,000 in future. A and C share profit 5,3 goodwill credited B's account by A and C। तो आ जाएगा हमारा, इसकी निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, ए एंड सी की गुडविल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है, assertion a partners firm can have a maximum 50 partner or maximum limit of partners in
prescribed in Partnership Act 1932. चूज करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो लिखा है जो हमारा असर्टन है ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव और पुलकित एंड करण वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 ऑन 31st March 2024. The firm were dissolved. Manav was appointed to complete the dissolution process, for which he was allowed to remuneration 35,000. Manav also agreed to bear dissolution expenses. Actual expenses on dissolution amount to 38,000, which was paid by Manav. Manav capital account will be credited 35,000. Okay. Next number है Vikas, Sunita and Rajani are partners sharing profit in the ratio 5:3 is if Sunita share of profit is the end of 1,50,000, what will be Vikas share of goodwill 2,50,000. उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट नंबर है भाई दोबारा ऑप्शन वाला है, लोन फ्रॉम ए बैंक is an internal liabilities. Partners loan is paid period to payment of capital to partners at the time of dissolution of the firm. यहाँ पे आएगा A is correct but R is not correct. उसके बाद नो जीवन लिमिटेड प्रोफिटेड 500 शेयर ऑफ 10 rupees issued 10% premium for non payment of first call of 3 rupees per share and final call 3 rupees per share. शेयर फॉरफिटेड अकाउंट विल बी क्रेडिटर। तभी हम फॉरफिट की जो एंट्री करते हैं वो एंट्री करके दिखाने से फिर 200 रुपीज़ हमारा आ जाएगा। उसके बाद है इफ़ ए शेयर ऑफ 10 विच for ₹7 has been paid if forfeited, it can be reissued at premium price of 3 rupees. ठीक है। उसके बाद रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आंसर क्वेश्चन 12-13 ऑन द बेसिस ऑफ सेम। इस पैराग्राफ को पढ़ना फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें लिखा है मनु एंड सानू आर पार्टनर इन ए फर्म, दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4, देयर फिक्स्ड कैपिटल 7 लाख ईच। दोनों की 7 लाख है। 31 March 2023 में मिन विड्रो 1,50,000 आउट ऑफ कैपिटल वेयर सानू इंट्रोड्यूस द सेम इन amount of 1 October 2023. Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum. The firm earned a net profit of 5 lakh from the year ended 31st March 2024. For the year ended 31st March 2024, Manu interest on capital 62,500. Sanu share of profit for the year ended 31st March 1,60,000. Lalit Limited forfeit 500 share of 10 each. It called up for non-payment 3 per share. Out of these, 300 share were reissued 6%. 8% paid will be transfer capital reserve. तो आएगा 900 आएगा सॉल्व करके इसका। उसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है द पोर्शन ऑफ द कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप only on the winding up of the company is called reserve capital. Raman Pran are partners sharing 3:2. They admitted Sabu for 1/4 share in for profit for which is paid 2 lakh against capital and 50,000 against premium for goodwill. Find the capital of each partner proportion to new profit sharing ratio taking Sabu's capital as base. यहाँ जाएगा 3,60,000, 2,40,000, 2 लाख सॉल्व कर गए।
उसके बाद व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल द अमाउंट इज डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है 16। अंजू, सानू एंड सुमन वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रेफरेंस 3:2:1 दे admitted Sanjay into partners will effect from 1st April 2021 new profit sharing ratio among Anju, Sanju, Suman and Sanujay will 4:3:1 and extract of their balance sheet 31st March 2024 is given below। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 50 लाख 1,40,000। तो इसकी एंट्री हम करेंगे कि इन्वेस्ट किया है उन्होंने 4,50 लाख इन्वेस्ट किया है, और अगर कोई इनको इन्वेस्टमेंट में कोई कमी आ जाती है तो 1,50,000 तक इनको रिकवर करने के लिए है इनके पास, लेकिन इसकी वैल्यू हो गई है 4,40,000, यानी कि 60,000 की इनको लॉस हुआ है। कितने का होगा? 60,000 का। तो देख लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 1,50,000 है, उसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट 60,000 यूट कर लिया, बाकी जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हमने बांट दिया है। तीनों जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर डी, ये सही है। तो हमारा 17 में क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयज बाई ए पार्टनरशिप फ्रॉम 6 लाख इन एवरेज प्रॉफिट 80,000 द normal rate of return is similar types of basic 10%। what is the amount of super profit value? super profit मेथड से गुडविल कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट वैल्यू की वैल्यू निकालने 20,000 टाइम निकाल के। पीक आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:1 डिक्लेयर टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 1:3 विच इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2000 एंड एक्सटेट ऑफ देयर बैलेंस शीट। यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। अब इसके कुछ पॉइंट्स दिए हैं वो देख लेंगे। इफ़ द क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन 16,000, 40,000 में 16,000 हमारा क्लेम हो गया। आर अमाउंट विल बी, तभी हम जो हमारा इसमें से बचेगा, कितना बच रहा है 24,000 को हम इस रेस में बांटेंगे 3:1 में, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद है ABCR पार्टनर इन ए फर्म दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। बी रिटायर हो रहा है और हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इक्वल रेशो। इक्वल रेशो में जो रिटायर हो रहा है बी, ये 5/10 और 3/10 उसको इक्वली बांट देंगे, आपस में एक्वायर कर लेंगे कौन, ए और सी। तो इस तरह से रेशो निकल जाएगा 13:7। उसके बाद है हमारा है इफ़ टोटल एसेट 3,50,000 एंड टोटल लायबिलिटी 1,25,000 अमाउंट रेज्ड ऑन द सेल ऑफ एसेट्स इन 3,85,000 एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज 1,50,000 प्रॉफिट ऑन लॉस ऑन रियलाइजेशन विल बी। यहाँ पर जाएगा हमारा 10,000 का गेन हो जाएगा, 10,000 का गेन हो जाएगा। इस तरह से हमारे 24 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है कि